collective responsibility. The council of ministers are collectively responsible for the parliament. ठीक है, the lower house of the parliament has ability to dismiss a government by getting into no confidence motion. एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार हाउसेस के बारे में समझाऊंगी, अलग से क्लास होगी, पर जो राज्यसभा है ध्यान से सुन लीजिए, जो बता रही हूँ ना अभी बता रही हूँ वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि अगली क्लास का वेट करो आप। राज्यसभा एक कंटिन्यूअस बॉडी है, ये कभी खत्म नहीं होती, इसमें से मेंबर सिर्फ रिटायर होते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, समझ आए? जैसे आपका स्कूल में से स्कूल में कोई पर्टिकुलर क्लास, सेवेंथ क्लास में अगले साल और बच्चे आ जाएंगे, फिर और बच्चे आ जाएंगे, फिर और बच्चे आ जाएंगे, समझ आए? बट लोकसभा क्या है, जैसे ही नई गवर्नमेंट आई खत्म कर दो जी इसको। नई गवर्नमेंट कहती अब हम इसी टाइम इसको बंद करेंगे, हम तो नए लोग बनाएंगे अपने मन में। ठीक है, समझ आई? जैसे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिल्कुल फ्रेश बच्चे आते हैं, है ना, कुछ पुराने भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिर लोकसभा में एक बार नई गवर्नमेंट आ गई तो फिर बिल्कुल नए मेंबर ही लेके आएंगे। क्या पता वो नए मेंबर जो है उनमें से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पुराने मेंबर ही हो, उनको एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है ना कोचिंग में अंदर। समझ आ रही है मेरी बात? तो collective responsibility. The Council of Ministers are collectively responsible to the government. The lower house of the parliament has ability to dismiss the government by getting into no confidence motion passed in the house. ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब जिसको लोकसभा बोलते हैं, इसके पास एक और एबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट को खत्म कर सकती है। ठीक है, अगर अपोजिंग पार्टी बोलती है किसी पर्टिकुलर इशू पे, जैसे कंट्री के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि कंट्री के माहौल को खराब कर दे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे इवेंट हो जाता है जिसके लिए ऑब्वियसली सी बात है अगर कुछ भी होता है तो हमारी मीडिया किस तरीके से कवरेज लेती है आपको पता है ना, यहाँ देखिए हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारे देश की सरकार ये वो डिशम बिशम जैसे। ठीक है, तो अगर ऐसा केस ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, तो किसी केस के ऊपर अपोजिंग पार्टी जो है, जो अपोजिशन में बैठी है, उसका काम तो यही है ना कि सरकार को, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसको कैसे भी करके खत्म किया जाए, हम बैठे आके वहां पर रूलिंग उस पर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा हो सकता है, एक यहाँ पर एक इसमें एक वो दे रखी है एबिलिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक मोशन होता है जो कि हाउस पर्टिकुलर हाउस में पास कराया जा सकता है और उससे जो है गवर्नमेंट गिराई जा सकती है, मतलब खत्म की जा सकती है। इन इंडिया गवर्नमेंट सर्वाइव टिल द टाइम इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी वोटिंग है वो तभी तक गवर्नमेंट है, अगर जैसे ही आपकी वोटिंग कम हुई आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस लोकसभा इज एम्पावर्ड टू इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, लोकसभा के पास ये एबिलिटी है, पावर है दैट वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू करके और उसमें वोटिंग करवा देगी कि भाई आप इस चीज से खुश हो कि नहीं। अगर सारे के सारे मेंबर्स बोलते हैं कि हम खुश नहीं हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसी टाइम खत्म हो जाएगी और न्यू गवर्नमेंट जो है उसके लिए न्यू इलेक्शंस जो है होंगे। समझ आ गया मेरी बात? अब आता है प्राइम मिनिस्टर एज अ सेंटर ऑफ पावर। अभी समझाया मैंने आपको, ठीक है, पहले तो मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाई आपको स्टेट और सेंटर के बीच में, और जो प्राइम मिनिस्टर सेंटर ऑफ पावर है, देखो प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का हेड है, ठीक है, हमने उसको हेड बनाया हुआ है बट उसकी चलती नहीं है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये उस टीम का कैप्टन है प्रेसिडेंट जिस टीम में वाइस कैप्टन की चलती है। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा, और अभी हम लोगों ने देखा था एग्जांपल, रोहित शर्मा कैप्टन था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो वाइस कैप्टन कौन था, विराट कोहली। ठीक है, रोहित शर्मा एक दो मैच में बेकार कैप्टनशिप की, ठीक है, उसने भुवनेश्वर कुमार को 19th ओवर दिया, ठीक है, तो इस वजह से विराट कोहली ने बोला तुम नाम का कैप्टन बनो, काम मैं करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स बहुत सारी हैं, ठीक है, बट उसको सारी पावर्स जो है वो यूज कर सकता है बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही अपने हिसाब से प्रेसिडेंट को अपने हिसाब से ही चूज करता है, ये भी याद रख लीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो करंट आपके प्रेसिडेंट हैं, वो भी किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप तैयार करता है। ठीक है, समझ आई? चलिए, हाँ जी बिल्कुल, दर्श पावर्स बहुत हैं, प्रेसिडेंट हैज अ पावर्स बहुत सारी है, पावर उसके पास मतलब वो किसी की फांसी तक को मना कर सकता है, प्रेसिडेंट का पावर बहुत है, इमरजेंसी पावर्स उसके पास है, बट वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, ऑन द एडवाइस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एज अ सेंटर ऑफ पावर, ठीक है,
In India, the Prime Minister is a real executive. He is the only person जो कि responsible है actually हमारे execution के लिए, ठीक है? He is the main person जो government में rules और नए law जो है वो लेके आता है, ठीक है? समझ आई? मतलब उनकी वजह से ही आते हैं कंट्री के अंदर, ठीक है? अब he is the head of the government, the council of ministers in the ruling government. Thus, he has to play a significant and important role in working of the government. A parliamentary opposition, no government in the parliament can get the 100% majority. ठीक है, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, एक आपकी रूलिंग होगी, एक अपोजिशन होगी, ठीक है? नमन, ये आप बार बार अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे हो, इट्स बेटर देन कि क्लास में आप अपने काम करो। देखो बच्चों, पढ़ाई तुम लोगों ने करनी है, मैंने नहीं करनी है। कतई बोरिंग टॉपिक चल रहा है, सही बता रहे हो। एक तो टॉपिक बोरिंग, ऊपर से आप हरकतें ऐसी कर रहे हो। समझो ना, कभी कभार ना समझा करो। मैं खुद कह रही हूँ टॉपिक बोरिंग है, बट इस तरीके से तुम बिहेव करोगे, ऐसे करोगे, मेरा दिमाग वैसे इधर उधर घूमता है। टॉपिक बोरिंग होता है तो थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगाओ बेटा, और इम्पोर्टेंट है। समझ आई? सोशल साइंस में कुछ टॉपिक्स बोरिंग होते हैं बट वो स्टिल इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा नमन। नमन, मैं अगली बार तुम्हारी हरकत देखी ना तो मैं क्लास में से रिमूव कर दूंगी तुम। A parliamentary opposition, no government in the parliament can get the 100% majority. The opposition plays an important role in checking the arbitrary use of the political executives. ठीक है? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।